पेशरो खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब मद्दज़िल्लहुल आली से नसीहत आमेज गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। रात की आखिरी घड़ी में जिंदा पैगाम, जिंदगी का पैगाम लेकर आपके रूबरू थे। माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी गुफ्तगू की बालिदगी को सलामत रखे। आमीन आमीन। और आपके अमल की बंजर जमीन उनकी गुफ्तगू की बारिश से सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। भारत की मशहूर आवाज़ हजरत अजमत रज़ा भागलपुरी को आज आपने निचोड़ने में कोई कमी नहीं की। अच्छा अच्छा। परेशानी इस बात की है कि मेरी कौम जलसा करवाना जानती है, जलसे को अंजाम तक पहुंचाना नहीं जानती। बहुत अच्छा। मिट्टी जरखेज हो, पानी भी जम कर पड़े, मौसम भी अच्छा हो, फिर भी अगर खेत से हरी बालियां किसान न निकाल सके अच्छा अच्छा। उसे किसान नहीं कहते। क्या जुमले! वाह 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 वाह। इसी तरह पानी में लहर नहीं हो उसे दरिया नहीं कहते, और हवाओं में तेजी हो और तूफान नहीं आए तो उसे हवा भी नहीं कहते। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो फिर ये समझिए कि डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसे इलाज करना आवे। इंजीनियर की डिग्री उसी को मिलती है जो खाली जमीन पर अपने इल्म की बुनियाद पर ऐसा नक्शा उतार दे कि जब उस नक्शे पर ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, छड़ का इस्तेमाल किया जाए तो 6 महीने के बाद दुनिया को देखने की दावत देने वाली इमारत खड़ी हो जाए। उसे मुफ्ती नहीं कहते जो फतवों की जुबान नहीं जानता, उसे उस्ताद नहीं कहते जो शागिर्दों की आंखों में झांक कर अपने पढ़ाए गए सबक का नतीजा न दे। अरे वाह 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 वाह। नकीब उसी को कहते हैं जो चंद लफ्जों और कुछ शेरों की मदद से सामीन की सिमात को इस तरह बांध दे जिस तरह कोई हाथी वाला अपने हाथी को जंजीर में बांध देता है। अगर ये बात आप समझ गए तो फिर ये भी समझ लीजिए मोमिन उसी को कहते हैं जो ईमान के पानी पर अमल की कश्ती दौड़ा दे। अगर थोड़ी देर सुनना है तो मोहब्बत से मुस्कुराकर एक बार पूरी जिंदगी के साथ हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कुछ बातें मैं शेयर करूंगा, मैं आपकी बनाई गई पटरी पे अपनी खिताबत की तेज रफ्तार ट्रेन को दौड़ाने का कायल नहीं। मजा ये है कि आप चलती ट्रेन का स्टॉपेज अपने शहर में करवा लीजिए। अब हमारे पास सारी दौलत है,
सीना ठोक कर बरेलवी मुसलमान कहता है मेरे पास ईमान की दौलत है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि बरेली वाले आका ही ने फलसफे ईमान दिया है। हम जैसे कमजोर लोगों को इस सदी में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये तो मेरे आला हजरत ने बताया। मगर इस बिरादरी में अगर 15 साल से 20 साल के लड़कों को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए भैया 1 से 5 कलमा सुना दो, 20 साल के अंदर के जितने लड़के होंगे शायद 100 में 3 लड़का भी सुना दे। हाँ, भारत के शोहरत याफ्ता नाथखानों को बुलाकर अगर इन नौजवानों से कहा जाए कूदो, ये बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। हश्र के दिन आपसे आपका अमल पूछा जाए, कब्र में आपका ईमान पूछा जाए। मन रब्बों का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस अज़ीमुश्शान काली काली जुल्फों वाले के बारे में तुम क्या कहते थे। और कयामत के दिन रोज़े महशर के जहाँ गुदाज भवत अव्वली पुरसिशे नमाज भवत, आखिरत कयामत के दिन आपसे सबसे पहले अगर किसी बात का सवाल होगा तो सीधी सी बात यह है कि भाई नमाज के ताल्लुक से तुम्हारी जिंदगी कैसी थी। जो कौम पहला कलमा के बाद दूसरा कलमा याद न कर सके वो नमाज किस तरह पढ़ेगी। नियत क्या है, कितने सूरे आपने याद किए। अगर आपने सूरतें याद भी कर ली तो जो याद किया उसमें दुरुस्त कितना याद, मखरज की अदायगी कहां तक थी। अगर लफ्ज़े मसलक आला हज़रत सिर्फ आप जानते हैं तो आप धोखे में, और अगर मसलक आला हजरत की हकीकत को आप जानते हैं तो जल से 2 साल मत कीजिए, मगर अपने जवानों को और अपने बच्चों को अपने इदारे के असातिज़ा के पास भेजिए कि इस मर्तबा जलसों के लिए हम गली गली चंदा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी आबादी के बच्चों को गली गली से निकालकर आपकी दरसगाह में पहुंचाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कौम सबसे ज्यादा शिकस्त खाने वाली कौम है वो मुसलमान है, और मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा अनपढ़ इस वक्त कौम है वो बरेलियों की कौम है। इस सच्चाई से इनकार आप नहीं कर सकते। वजह यह है कि हमने सब कुछ लिया, इल्म की अहमियत को नहीं समझा। और जो लोग हमारे दरमियान इल्म हासिल कर लेते हैं वो जलसों में आना नहीं चाहते। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई।
अब थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे बात फरमाएं। आज के जलसे के ताल्लुक से इश्तिहार में जिस चीज का ऐलान है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूंगा मेरे अजीज भाई। हंगामा बर्दोश खिताब होता रहा है। आज अपील करता हूं आपसे, जिस तरह सुनते आए थोड़ी देर आप सुन लीजिए संजीदगी के साथ। यहां से भी सुनिएगा, यहां भी इस्तेमाल कीजिएगा और कान के दरवाजे भी खुले रहे। एक है मदीने वाले मुस्तफा का शहजादा इमाम हुसैन, और एक है इमाम हुसैन के दर पर पूरी जिंदगी नौकरी गुजार कर पूरी दुनिया से इमाम इश्को मोहब्बत का लक़ब लूटने वाला मेरा इमाम अहमद रजा। अगर मुस्कुराना जानते हो तो जरा मुस्कुरा कर पूरी कैफियत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। हाथ अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, अगर हाथ सलामत हैं तो मेरी दुआ होगी कि हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दो, ताकि करबला वाले हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिलने का रास्ता खुल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर, किसी का हाथ दाएं बाएं देखिए, हाथ अपनी जगह नहीं हो, हाथों को मुट्ठी बनाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, इमाम हुसैन फातिमातुज़ ज़हरा के शहजादे, इमाम हुसैन मौला अली के लाल हैं। इमाम हुसैन सिद्दीक की आंखों की ठंडक है। मौला हुसैन उमर के अदले की खूबसूरत चादर का बावकार रंग है। इमाम हुसैन हजरत उस्मान गनी की शर्मो हया की बोलती तस्वीर है। इमाम हुसैन हजरत मौला अली अपने बाबा के बाजू का कमाल है। वही है इमाम हुसैन, जब सजदे में नाना हो पुश्ते पर चले जाएं तो नाना अपने हुसैन के लिए सजदे को लंबा कर। वही है हुसैन कि जिद करे तो जन्नत से अल्लाह अपनी रहमत को नवाजता हुआ जोड़ा भेज दे। मगर जो पूरी दुनिया में इस वक्त या हुसैन हो रहा है, इसकी वजह ये नहीं है कि हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा आया। पूरी दुनिया में जो या हुसैन हो रहा है, इसकी वजह ये नहीं है कि नाना की पुश्त पर हुसैन सवार हुए तो नाना ने सजदा लंबा किया। सब कुछ हुसैन के साथ था, मगर मेरे हुसैन ने अगर करबला में अपनी शहादत और अपने खानदान वालों की शहादत पेश न की होती तो आज इस तरह भारत का मुसलमान या हुसैन नहीं कहता। आज पाकिस्तान के मुसलमानों में या हुसैन के नाम की गर्मी ये नहीं होती। करबला की तारीख अगर करबो भला में नहीं सजती। अरे भाई साहब जरा शोर कम करो मेरे दोस्त। हजरत देखिए मैं कुछ बातें कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो के साथ से बात फरमाएं। आखिर मेरे हुसैन के जिक्र की धूम इस कदर क्यों है? पूरी दुनिया की इंसानियत खा हिंदू हो खा मुसलमान हो, अगर इंसाफ की आंखों से पढ़ने वाला मुअर्रिख ईसाई हो यहूदी हो, इंसाफ की निगाहों से पढ़ता है तो डंके की चोट पर कहता है कि जीना है तो हुसैन की तरह जियो।
वाह 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 वाह। अगर सब सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं बोल दूंगा। अरे बोलिए भाई बोलिए। अरे भाई हाथ उठाकर बोल दो ना सुभान अल्लाह। जीना है तो जियो हुसैन की तरह, वाह 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 वाह। मरना है तो मरो हुसैन की तरह, जिंदाबाद। लड़ना है तो लड़ो हुसैन की तरह, भूखा रहना हो तो रहो भूखा हुसैन की तरह, प्यासे रहना चाहते हो तो प्यासे रहो हुसैन की तरह। ये हुसैन तेरे करबला की तारीख शहादत में जो खून की गर्मी है, इस गर्मी में इतनी शोखी क्यों है? इतनी शोखी क्यों है कि 1400 साल से ऊपर होने को है, मगर जूजू जमाना आगे बढ़ता है खून हुसैन की सुर्खी और बढ़ती है। कुछ तो राज है मेरे हुसैन। तो क्या भाई मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, क्या भाई मौलाना शाहिद साहब, क्या मेरे अजीज, क्या मेरे हुसैन की तारीख इसलिए दोहराई जाती है कि नाना के कंधे पर सवार थे? नहीं, कहिए या हुसैन कहा जाता है कि सिर्फ अली के बेटे थे? नहीं, क्या सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादे थे इसीलिए या हुसैन होता है? नहीं, अगर हुसैन ने करबला की तारीख ना लिखी होती, अगर मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में 22,000 लश्करे जर्रार के सामने अपनी आंखों के रूबरू अपने शहजादों को अपने हाथों से दूल्हा बनाकर शहादत के मैदान में नहीं भेजा होता, तो क्या इस तरह या हुसैन होता? जिंदाबाद। जिस तरह या हुसैन हो रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह या हुसैन बोलते हैं, कैसे या हुसैन बोलते मैं देखना चाहता हूं। इधर वाले कैसे बोलते ये भी देखना चाहता हूं, उधर वाले कैसे बोलना चाहते वो भी देखना चाहता हूं। पूरा मजमा एक साथ, इधर से उधर यहाँ से वहाँ, हर कोई जो खुद को हुसैनी कहता है आंखों से शर्म हया का पानी फेंको, अपने पासुओं को इमाम हुसैन और इमाम हसन की अजमतों का गवाह बनाओ और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो आखिर हुसैन वो तेरा किरदार ही तो था, वो तेरा किरदार ही तो था। पता चला कि पूजा किरदार की है, पता चला अहमियत किरदार की है, पता चला अजमत किरदार की है। इसमें कहीं से कोई तो शक नहीं है कि हसन और हुसैन हर हाल में लाजवाब है। बचपन हुसैन का लाजवाब है, लड़कपन हुसैन का लाजवाब है, मदीने की गलियों में चलना हुसैन का लाजवाब है, फातिमा का बेटा होना हुसैन की अजमत की गवाही है, अली का शहजादा होना हुसैन की अजमत की गवाही है। मगर मेरे हुसैन करबला, मेरे हुसैन तारीखे करबला, मेरे हुसैन फलसफे करबला जो तूने करबला में जाकर पेश किया और पेश करते हुए ये बताया कि जालिम अगर हजारों में हो तो साथ नहीं दिया जाएगा, हक एक के साथ हो तो वही नारा लगाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, शाने आला हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। वाह 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 वाह। अगर मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह तो कुछ आगे बढ़ता हूँ। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। करबला हक और बातिल के दरमियान एक खुली हुई लकीर है, इधर भी नमाज उधर भी नमाज, मगर हक के साये में नमाज जिधर है हुसैन वहीं है, और बातिल की फिक्र के साथ जहां नमाज है उधर 22,000 है। करबला के हुसैन ने जो खत खींचा था आज से 1400 साल पहले, मगर लकीर आज भी उसी तरह रोशन। बेशक बेशक बेशक। तो एक है इमाम हुसैन,
और एक है बरेली शरीफ में इमाम हुसैन की दर की चाकरी करने वाला हमारा इमाम, वाह वाह वाह, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत। और यहाँ के जवानों ने आका इमाम हुसैन की याद की शमा भी रोशन की, और उसी शमा के साए में इश्क़ रिसालत की शमा पर परवाना वार जान देने वाले इमाम अहमद रजा की याद भी ताजा कर। कौन इमाम अहमद रजा? मैं कोई उनकी इल्मी हैसियत पर अपने इल्म के हिसाब से गुफ्तगू नहीं करूंगा, अरे वाह वाह वाह, चूंकि उनकी इल्मी हैसियत पर गुफ्तगू करने के लिए एक दूसरा मुजद्दिद ही चाहिए, एक दूसरा मुजद्दिद ही चाहिए। इमाम अहमद रजा को जो मुकम्मल समझे वही इमाम अहमद रजा पे गुफ्तगू कर सकता है। हजरात, इमाम अहमद रजा सुना होगा शायरी में, अब तो 70 बाई से भी सुना ये होगा जुमला अल्लामा नोमान ही बोल कि वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जिनकी जिंदगी 63 साल की। वाह वाह वाह, कितने साल की? 63 साल। अरे सब बोलो ना, कितने साल की? 63 साल। 63 साल का जब जायजा लिया गया तो आपने हर दिन 56 सफा लिखा। सुभान अल्लाह। कितना लिखा? आला हजरत के नाम का जलसा है ना, तो सुन लो। 56 सुनिए तकरीर सुनिए। 56 साल, 56 सफा हर दिन, 56 सफा। उम्र 63 साल। उम्र 63 साल। आप बोलते रहिए, तकरीर नहीं इस तरह की मैं बात कर लूं। वाह वाह वाह। 63 साल। अब 63 साल में उलमा मौजूद है, जाहिर सी बात है, तो 6-7 साल और निकाल ही। अच्छा जी जी। 55 साल में आपने इतनी किताबें लिखी, इसको यहीं पे रखे, वैसे पे समझा रहा कौन इमाम अहमद रजा। अच्छा वाह। इससे पहले एक हदीस शरीफ पेश कर, अगर सुभान अल्लाह कहिए तो बहुत छोटी सी हदीस है, मगर सबसे लाजवाब हदीसों में एक है। सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस है, मिशकात शरीफ की ये पहली हदीस है, मशहूर हदीस है। खवास तो खवास आवाम की जुबान पर भी हदीस का मतलब चढ़ा हुआ होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अमल का दारो मदार नियत पर है। बाबू चवन्नी अठन्नी मेरे लाल, चुप हो जा मेरे लाल। अमल का दारो मदार नियत पर है, जैसी नियत वैसा फल। अमल का दारो मदार नियत पर है। इसी को बुजुर्गों ने फरमाया, जब फिक्र की किताबों में जाइएगा, अमल के सवाब का दारो मदार नियत पर है। अमल के सवाब का दारो मदार नियत पर है। क्या मतलब? अगर आपने कोई काम, गौर से सुनिएगा इस चीज को, कोई काम आपने किया अच्छा या नियत की अच्छे काम, अच्छा काम किया तो भी सवाब। अगर अच्छी नियत थी, काम नहीं कर सके तो भी सवाब, तो भी सवाब, तो भी सवाब। काम कर लिया तो भी सवाब। काम करने की नियत थी, नियत रही, नियत में खुलूस था, नियत में इखलास था, नहीं कर सके तो भी सवाब। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी के एक खत में लिखते हैं कि देख लो वाहर इस्लाम, कि अगर तुमने कोई अच्छा काम किया तो उसका सवाब मिला, और कोई अच्छा काम करने का इरादा था और नहीं कर सके, मगर नियत थी, इरादा था, सोच थी, ख्याल था, चाहत थी कि मैं ये काम करूं तो भी सवाब,
मगर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए तो मजा आ जाए। कमाल तो ये है कि जिस काम को आपने किया तो जैसे ही किया तो उस काम पर जितना सवाब मिलना था, जितना सवाब मिलना था वो मिल गया, तो काम भी रुक गया और उस काम का जितना सवाब था वो सवाब मिलकर अगला सवाब भी रुक गया। काम लिमिटेड, सवाब लिमिटेड, काम स्टॉप, काम का सवाब भी स्टॉप। मगर इस्लाम की खूबसूरती देखो, क्या क्या तुम्हारी नीयत ये थी कि अब ये काम करना है, मुझको 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 ये काम करना है, और काम ना हो सका तो काम नहीं हुआ मगर नीयत चलती रही तो काम हुआ नहीं मगर सवाब मिलता रहा। काम हुआ नहीं मगर सवाब मिलता रहा। अब समझना है तो बरेली के आका इमाम अहमद रजा को इस हदीस के नुक्ते नजर से थोड़ी देर समझ लो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह झुका न रहे। तुम्हें आका के इश्क की सच्ची अदाओं का वास्ता है, तुम्हें मोहब्बत रसूल के सच्चे लहजे का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ए इमाम अहमद रजा, ए इमाम अहमद रजा, तूने जब लिखना शुरू किया तो आज का बड़ा से बड़ा अल्लामा एक दिन में 56 सफा पढ़ने की फुर्सत न निकाल सके। आज का बड़ा से बड़ा मुफ्ती फकीह काजी इस दौर में 56 सफा बोली पढ़ न सके, और वाहरे तेरे कलम पर मेरे मुस्तफा की नजर। बोलिए बोलिए बोलिए। वाहरे में अहमद रजा तेरे कलम के निब की निकली हुई रोशनाई पर मेरे मुस्तफा की हिफाजत का पहलू कि कोई तो एक दिन में 56 सफा ना पढ़ सके और तूने हर दिन 56 सफा लिख दिया। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आला हजरत के दीवानों जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। 63 साल की जिंदगी, हर दिन 56 सफा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ लिखा नहीं, सिर्फ सुन्नियत को दलाइलो बराहीन और एविडेंस के साथ हथियार ही नहीं दिया, बल्कि हथियार चलाने के लिए उसी 63 साल की उम्र के अंदर मलिकुल उलमा जैसा 25 इल्मों फन पर नजर रखने वाला वक्त का मुहद्दिस दे दिया। उसी 63 साल के अंदर फिक्र की दुनिया का बेताज बादशाह हज़रत सदरुल शरिया दे दिया। उसी 63 साल के अंदर अपनी तरबियत के हिसार में रखा तो कौम को सदरुल अफाज़िल अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी दे दिया। उसी 63 साल के अंदर इमामुल मुतकल्लिमीन मक्के का अजीम कलमकार हज़रत सय्यद सुलेमान अशरफ बिहारी दे दिया। ए इमाम अहमद रजा, और यही नहीं, उसी 63 साल के अंदर आपने मंजर इस्लाम जैसा इदारा भी खड़ा कर दिया। अरे लोग पूरी जिंदगी में 56 किताब नहीं पढ़ पाते हैं, आपने 63 साल में फौज भी दे दिया, लिटरेचर भी दे दिया, सिपाही भी दे दिया, और ऐलान किया कि अहले सुन्नत के किले की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा ने जाते जाते जो दस्ता तैयार कर दिया है, इसी दस्ते से दस्ता पैदा होगा। कोई हबीबुर रहमान है मुजाहिद मिल्लत बनकर चमकेगा, कोई अब्दुल अजीज है हाफिज मिल्लत बनकर चमकेगा, कोई मुश्ताक निजामी है पासवान मशरिक बनकर चमकेगा, कोई टाटा का अरशदुल कादरी है कायदे अहले सुन्नत बनकर चमकेगा। नारे तकबीर। ऐसे नहीं जरा सा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे
अजमत के आला हजरत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। यहीं पर एक बात याद आई, वाह 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 वाह। अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ उसका मफहूम मैं पेश करूंगा, सुना दूं? ए मेरे बाबू, अरे नजर से नजर मिलाओ मेरे यार, इन नजरों की हिफाजत करो। जिस दिन नजर ठीक हो जाएगी ना, तुम ठीक हो जाओगे। वाह 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 वाह। वाकया सही है या गलत, इस पर बहस होगी। आजकल तो अच्छे अच्छे वाकयात पर बहस हो रही है। अच्छा, एक साहब ने मुझको फोन किया मुहर्रमुल हराम के महीने में, आपने जो वो वाकया बयान किया वो दुरुस्त है? अच्छा, मैंने कहा दुरुस्त है या नहीं वो बात की चीज है, आप पहले ये साबित कीजिए वो गलत है। अच्छा, आप गलत है ये साबित नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे साबित करेंगे वो दुरुस्त नहीं है? नहीं है। वाह, अजीब हवा चल पड़ी है भाई। बुजुर्गों की सारी मीरासे मोहब्बत को इन दिनों कुछ नए पढ़े लिखे मुहक्किकीन का खप्त कहीं तबाह न कर दे। वजह उसकी ये है कि पढ़ तो रहे हैं मगर बुजुर्गों की सोहबत नहीं मिल रही उनको। आंखों की हिफाजत, आला हजरत बच्चे थे, कुछ आवारा औरतें गुजर रही थी, आला हजरत उम्र में छोटे थे, गुजर रहे थे। अचानक देखा आवारा औरतों को गुजरते हुए, अपने आप ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सब गुजर गई, कुछ लोगों ने, उसी औरत में एक ने कहा शहजादे आंखें क्यों बंद कर ली? कहा मैंने तुमसे परहेज करते अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो उम्र के छोटे थे तो उसने कहा तुमने अपनी आंखें तो बंद कर ली मगर अपने जिस्म के और हिस्सों का क्या होगा? मैं बहुत सराहत के साथ में नहीं बोलता, उम्मीद भी कुछ लोग बोलते हैं तो उस पर मैं क्या कहूं? उम्मीद भी नहीं है। तो आला हजरत छोटे हैं, फरमाया कि पहले आंख देखती है, आंख पहले देखती है तो उस आंख के रास्ते से फितना नफ्स के करीब पहुंचता है और वो फितना नफ्स के रास्ते से जहां फितनों की इंतहा होती है वहां पहुंचता है। तो मैंने पहले ही आंख बंद किया ताकि फितने का दरवाजा बंद हो। इन आंखों की हिफाजत जिस दिन करना हमने शुरू कर दिया उसी दिन मेरा मुआशरा काम का हो जाएगा। इसलिए जवानों थोड़ी देर सुनो गौर से, अच्छी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ने का इशारा हो रहा है, गुजारिश हो रही है। नहीं हो जाएगा, मैं पढ़ दूंगा थोड़ी सी, मैं पढ़ दूंगा थोड़ी सी, हदीस शरीफ में पेश कर दूंगा। मतलब 3 घंटे नात खानी हुई तो क्या भी सुकून नहीं मिला मेरी कौम को? क्या नहीं बस। अच्छा जी, एक हदीस शरीफ सुन लो बहुत जल्दी में। हदीस शरीफ की रोशनी में सरकार मखदूम ने अपनी किताब में हदीस शरीफ के हवाले से ये बात कही है। 3 भाई हैं किसी के। कितने भाई? 3। कितने भाई? 3। उंगली दिखा कर बताओ ना कितने भाई? 3 भाई। और एक बीमार है, मौत के करीब है, वो चौथा भाई। चौथे भाई ने एक भाई को बुलाया, कहा ऐसा लगता है अब मैं मर जाऊंगा, दुनिया मेरी अलग होगी, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? मेरे मरने के बाद मेरे साथ तुम क्या करोगे? तो जो है ना, मेरे मरने के बाद तुम सब क्या करोगे? तो उस भाई ने कहा सबको एक दिन मरना है, आप भी मर जाइएगा एक दिन, हम भी मर जाएंगे। मरने से पहले तक हम लोगों का तो रिश्ता ही है कि आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको चाय पिला रहे हैं, आप हमको खाना खिला रहे हैं, हम आपको दूध पिला रहे हैं। मरने के बाद आप तो ये सब चीज कीजिएगा नहीं, तो आप अलग हम अलग। आला सरकार फरमाते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भाई इस तरह का रवैया रखे उसकी मिसाल माल है। माल, सब माल के चक्कर में है ना, माल जरूरत है, माल मोहब्बत नहीं है। वाह 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 वाह।
माल जरूरत है, माल मोहब्बत नहीं है। जिस दिन माल से तुमने मोहब्बत कर ली तो ये मोहब्बत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। आज एक हवेली बनाया, कल दूसरी हवेली, कल तीसरी हवेली, कल चौथी हवेली, कल पांचवी हवेली, तरसों छठी हवेली। आज एक गाड़ी खरीदा, कल दूसरी गाड़ी, परसों तीसरी गाड़ी। आज एक दुकान किया, कल वहां शोरूम, परसों वहां शोरूम। हर शहर में अंबानी के पास इतनी दौलत है मगर भूख मर रही है। एक है दौलत की मोहब्बत, और सरकार फरमाते हैं कि माल की मोहब्बत हर फितने की बुनियाद है। माल की मोहब्बत हर फितने की बुनियाद है। और माल चाहिए भी। माल नहीं मिलेगा तो बच्चों की परवरिश कैसे कीजिएगा? माल नहीं होगा तो हज कैसे कीजिएगा? माल नहीं होगा तो आपकी आबादी की मस्जिद कैसे बनेगी? माल नहीं होगा तो किताबें कैसे छपेंगी? माल नहीं होगा तो मुआशरे में आलिम, मौलाना, मुफ्ती, डॉक्टर, इंजीनियर, फलासफर, वकील, साइंटिस्ट कैसे पैदा होंगे? माल तो जरूरत है। तो जब माल होगा नहीं तो काम होगा नहीं। तो फिर सरकार का ये फरमाना कि माल हर फितने का सर चश्मा है, हर फितने की बुनियाद है। या तो माल हासिल मत करो, और अगर माल हासिल करोगे तो फितना पैदा होगा। तो करे तो क्या करे तो क्या करे? तो सुनो, सूफिया ने कहा एक है माल की मोहब्बत। अगर समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो, नहीं समझ रहे हो तो चुप रहो, सो जाओ। एक है माल की मोहब्बत और एक है माल पर हुकूमत। एक है माल की मोहब्बत और एक है माल पर हुकूमत। क्या मतलब? दौलत शहजादी भी है, दौलत शहजादी भी है, और दौलत कनीज भी है। दौलत शहजादी भी है, दौलत खातिमा भी है, और इसको जरा खोलता हूं, दौलत महबूबा भी है और दौलत लौंडी भी है। तो तुम जिससे मोहब्बत करोगे वो तुम्हें अपनी चाहत की जुल्फों का ऐसा कैदी बना लेगा कि तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करते रहोगे मगर उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। महबूब को मनाने के लिए हर वक्त आशिक को टेंशन रहता है, कहीं रूठ ना जाए, कहीं किसी के हाथ ना लग जाए, कहीं कोई और कब्जा ना कर ले, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको मनाने के लिए न बरसात का मौसम तुम्हें रोकता है, न अप्रैल मई जून की गर्मी तुम्हें रोकती है, न सर्दी की ठंडक तुम्हें रोकती है। महबूब मेरा मानता रहे, महबूब मेरा मानता रहे। मगर जो तेरा नौकर होता है, जो तेरी कनीज होती है, जो तेरी लौंडी होती है, वो तुम उसको नहीं मनाते हो, वो तुम्हें मनाती है, वो तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करती है। क्या मतलब? दौलत अगर मिली है तो दौलत को महबूबा बनाकर मत रखो, वरना कारून का खजाना एक दिन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। अगर दौलत मिली है तो हजरत सुलेमान का कलेजा रखो कि जो दौलत की फिक्र नहीं करता है, दौलत देने वाले की फिक्र करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई भाई वो नारा आप लगा रहे थे, कहाँ चले गए? एक वक्त पर खड़े हो जाए, हजरत देख लेगा आपको। माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, माशाअल्लाह। जवाब दीजिए, आवाज रखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जरा सी एक बात यहाँ से और आगे लगाता हूँ मैं हजरत। जी जी जी। भाई कितने तरह के हैं? 3 तरह के। उंगली उठाकर बताओ। 3 तरह के। एक वो भाई है, आका फरमाते हैं कि एक भाई जो बिस्तर पे पड़ा था उसने अपने भाई को बुलाया, अब बुलाकर कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? तो उस भाई ने क्या कहा? दुष्तार भाई, क्या करूंगा, आप मर जाएंगे, आपकी दुनिया अलग, मेरी दुनिया अलग। सरकार फरमाते हैं ये वो भाई है जिसकी मिसाल माल है। अच्छा,
माल। फिर दूसरे भाई को बुलाए, उससे पूछेगा मैं मरने वाला हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो वो भाई बोलेगा बड़ी मोहब्बत थी भाई हम दोनों में, हालात आपके ऐसे हैं कि अब लगता है कि साथ छूटने वाला है, जो कुछ करना है मैं वो दुनिया में आपके लिए करूंगा। अच्छे कफन का इंतजाम करूंगा जो मुनासिब है, नहलाऊंगा धुलाऊंगा, खाट पे ले जाऊंगा, जनाजे की नमाज पढ़ूंगा, कब्र तक ले जाऊंगा, दफनाऊंगा, जो भी करना करूंगा, फिर लौट आऊंगा। सरकार ने फरमाया कि ये वो भाई है जो खानदान की तरह है, ये वो भाई है जो खानदान की तरह, जो खानदान की तरह है। वो भाई चला जाएगा बोलकर, फिर तीसरे भाई को बुलाया जाएगा, उससे भी यही बात बोली जाएगी। तो वो भाई बोलेगा इतनी मोहब्बत थी मेरे भाई, बस चले तो मैं आपके साथ मर जाऊं, बस चले तो मैं कब्र में आपके साथ जाऊं। इतना तो कर ही सकता हूं भाई कि आपके तरीके पर मैं भी जिंदगी गुजारूं ताकि जन्नत में भी हमारा आपका साथ है। सरकार ने फरमाया ये वो भाई है जिसकी मिसाल अमल है, जिसकी मिसाल अमल है। क्या मतलब? माल जहां तुम मरे वहीं से उसने साथ छोड़ा, और वो भाई जिसने कहा कब्रिस्तान तक पहुंचाऊंगा, ये खानदान है कि खानदान वाले आपको वहां तक पहुंचाते हैं। तो दो भाई वहीं से लौट गए, तीसरा भाई जो अमल है वो आपके साथ जाता है। इतनी बात समझ गए तो अब आओ इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल के सवाब का दारो मदार नियत पर है। ए इमाम अहमद रजा 63 साल की जिंदगी, किताबों का अंबार, उलूम व फनून की एक अजीमुश्शान लाइब्रेरी, उसके साथ शागिर्दों में हर कोई अपने वक्त का कोहे है माला, इदारे की सूरत में मंजर इस्लाम, एक आदमी 63 साल की उम्र और कारनामे कितने बड़े बड़े, कारनामे कितने बड़े बड़े। ये तो वो काम है जो आपने कर दिया, ये तो वो कारनामे हैं जो आपने कर दिया। फतावा रज़विया आपने लिख दिया, तर्जमा कुरान कंजुल ईमान आपने पेश कर दिया, मंजर इस्लाम की इमारत आपने खड़ी कर दी, शागिर्दों की बड़ी फौज आपने दे दी। ये जो आपने किया इस पर जितना सवाब आप वो तो अपनी जगह, मगर आपका मिशन क्या था, आपकी तहरीक क्या थी, आपका जुनून क्या था, आपका इश्क क्या था, आपकी सोच क्या थी, आपका प्लान क्या था, आपका प्रोजेक्ट क्या था। तो बरेली वाला रजा पुकार पुकार के कहेगा मेरी तहरीर हो, मेरी तकरीर हो, मेरी तदरीस हो, मेरी खिदमत फिक्र हो, शागिर्दों को पैदा करना हो, ये जो कुछ है ये तो मेरा जो काम निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया, मगर मेरा मिशन पूछते हो तो बरेली के रजा का मिशन ये है कि जहां जहां इंसान बसते हैं वहां वहां इसके रसूल की खैरात पहुंच जाए, जहां जहां इंसान बसते हैं वहां वहां मुस्तफा की शरीयत का सूरज पहुंच जाए, जहां जहां इंसान बसते हैं वहां से वलियों की मोहब्बत का चांद निकल आए। तो जो काम आपने कर दिया उसी का सवाब तो गिन नहीं सकते। ऐ रजा पे पत्थर बरसाने वाले बेवकूफो, रजा पे पत्थर बरसाने की फिक्रे खाम रखने वाले बेवकूफो, अरे तुम्हारी जिंदगी में रजा के खिलाफ उतना बड़ा मिशन नहीं है। मेरे रजा ने जिंदगी में उतनी सांसें नहीं ली है जितना मेरे रजा ने सवाब कमाया है।
वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमाम अहमद रजा, शाने आला हजरत। वाह वाह वाह। अब इसी को अगर पूछा जाए, उधर फलसफे इमाम हुसैन, इधर फलसफे इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह। शख्सियतें बदल गई, वाह मिशन नहीं बदला, वाह चेहरे बदल गए, वाह वाह तहरीक नहीं बदली, वाह वाह। चेहरे बदल गए, काम नहीं बदला। चेहरा बदल गया, काम नहीं बदला। अब क्या काम था इमाम हुसैन का, क्या काम था इमाम हसन का, क्या काम था बड़े पीर का, क्या काम था सरकार गरीब नवाज का, क्या काम था मुजद्दिद अल्फसानी का, क्या काम था इमाम अहमद रजा का। सिर्फ एक काम था, सिर्फ एक काम था, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी इबादत अल्लाह के लिए। हजरात, एक शायद बहुत फिक्री गुफ्तगू हो जाए, मगर दिमाग में एक बात आ रही है। आप कितना कबूल करें, कुछ भी कबूल कर ले और उस कबूल करने को अपनी जिंदगी के अमल में उतारने की कोशिश करें। उलमा बैठे हुए, हमारी जिंदगी में कमी कहां से आ रही है? बिल्कुल सादा में बात कर रहा हूं। नारा हम लगाते हैं, जितना नारा मेरे पास है उतना नारा कहां किसी के पास है। और चले जाइए कर्नाटक के इलाके में हजरत, इतना नारा मिलेगा। जब मैं आज से 14-15 साल पहले, उधर ही से नारा निकल के इधर आता है। अच्छा। हाँ, मैं बताऊँ आपको, सब नारा उधर से चलता है, बंगलौर से, कर्नाटका से। जब मैं शुरू में गया तकरीर करने के लिए, देखो देखो कौन आया, हाँ हशमती शमशीर आया, देखो देखो कौन आया, बरेली का लोहा आया, देखो देखो कौन आया, ये आया वो आया। अरे भाई सीधा बोलो ना यार, खादिमे दीने मुस्तफा। इतने नारों में क्यों खो जाते हैं भाई? ज्यादा नारों के बोझ में दबकर हमने हकीकत भुला दिया। एक बात बताता हूं जवानों, देखो इन बातों को कभी कभी सुना। हजरत राबिया बसरिया का नाम कितने लोगों ने सुना है? अभी तो सुन लिया मेरे भाई, अभी तो सुन लिया कम से कम। जितने लोगों ने हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक मेरी कौम की बेटियां हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ मोबाइल पर, सिर्फ मोबाइल पर। हजरत ये हंसने की बात नहीं, बहुत अफसोस का मकाम है हजरत। सिर्फ मोबाइल पर, चूल्हे पे रोटी भी बना रही है तो मोबाइल लगाकर। उसे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरे बेटों की तरबियत कैसे होगी, उसे ये ख्याल नहीं कि मेरे भाई बेहतर कैसे बने, उसे ये ख्याल नहीं कि मेरी बहनें कैसे बेहतर हों। और आजकल के मर्दों का भी ये हाल है कि थक हार के बाहर से जब घर जाएंगे तो ये भी मोबाइल ही पे लगे रहेंगे। ये जितने 20 साल 22 साल के जवान हैं सब बैठे हैं, इन सबों को घर भी जाकर मोबाइल की फुर्सत नहीं है मोबाइल से। अरे यार मोबाइल ही में लगे रहोगे तो तुम्हारा 6 साल का भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा उसे कौन देखेगा? बहुत अच्छा। तुम्हारी 8 साल की बहनें क्या करें उसे कौन देखेगा? तुम्हारी 16 साल की बहनों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया गया, तुम खुद मोबाइल में लगे हुए कहीं आवारगी का खेल खेल रहे हो, तो तुम किस मुंह से कह सकते हो कि तुम्हारी बहनें गलत कर रही हैं? अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी की बहन के साथ गलत ना करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत ना करे, तो तुम पहले सोचो कि तुम भी किसी की बहन के साथ गलत मत करो। हर कोई जब सोच लेगा तो पड़ोस की बेटी भी जाएगी तो चाचा कहेगा ये तो मेरी बेटी है। मोबाइल ने इंसान को कितना दूर कर दिया है। जलसों का हाल ये है कि नात का 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा नात पढ़ेगा। अब कुछ मुकर्रिर भी इस दौर में पैदा हो गए
जो तकरीर करेंगे 1 घंटा सवा घंटा बैठते ही हम स्टेज पे आते ही ले दनादन मोबाइल, ले दनादन मोबाइल, ले दनादन मोबाइल। जब मौलवी मोबाइल से इस तरह जलसे को तबाह करेगा तो कौम को क्या कहा जाएगा? हो सकता है कि नौमान अक्सर अपनी तकरीर में कोई गलत बात बोलकर गुजर गया हो। अगर ये चेहरे नहीं हो, तकरीर मेरी सुनेंगे तो फिर मेरी सलाह कौन करेगा? मैंने जो गलत किया ये कौन बताएगा? इसीलिए जलसों में सदारत होती है, एक चेहरे को सदर बनाया जाता है और हर कोई सदर नहीं होता। सदर वही होगा कि स्टेज पर बैठ जाए तो बोलने पढ़ने वाले की हर अदा पे नजर हो, अगर अच्छी बात लगे तो सदर खुल के दुआ दे दे, शरीयत के खिलाफ कोई बात हो तो फौरन उसके हक में अपनी बात कहकर ये बता दे कि मौलाना चूक हुई है। अब मौलाना की जिम्मेदारी भी है कि बर वक्त अगर इस्लाह किया गया हो तो मुस्कुरा कर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे चेहरे स्टेज पर मौजूद है जो मुझको गलत होने नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगड़ रहा है, सारा निजाम बिगड़ रहा है। इस मोबाइल ने कितना गाफिल कर दिया है मुझको, कितना अलग कर दिया है हमको। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जहां से मोबाइल चलता है वहां टिकटॉक नहीं चलता। इसराइल के बच्चों को कभी फेसबुक पर नहीं लाया जाता है और भारत के बच्चों को सिर्फ फेसबुक 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 फेसबुक। कभी कभी अगर जरूरी है भैया तो फिक्स कर लो कि 15 मिनट देख लेना है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जो कहना चाहता हूं बहुत दर्द के साथ आप तक पहुंचना चाहता हूं कि हजरत राबिया बसरिया, मेरी कौम की बेटियों को राबिया बसरिया की सवाने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। बेशक बेशक। अगर तुम कॉलेजेस में पढ़ती हो मेरी शहजादियों तो तुम गूगल में जाओ, अंग्रेजी जानती तो अंग्रेजी में राबिया बसरिया की जिंदगी पढ़ो। अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती, अगर तुम अंग्रेजी ही समझती हो, अंग्रेजी ही में समझना चाहिए तुम्हें, तो गूगल पे जाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ो, सैयदा ज़ैनब की तारीख पढ़ो, शायद कुछ तो असर हो जाए। एक जुमला याद आया अल्लामा रिजवान साहब का, अगर बात दिल को छू जाए तो मुस्कुराकर दुआ दीजिएगा। एक चीज 3-4 साल से मेरे जहन में चल रही थी, जलसों की रविश। जलसों को जितना मैं जानता हूं आप थोड़ी जानते। अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल से तो स्टेज पर हूँ हजरत। जलसों का हाल क्या है? सुबह से लेकर शाम, रात से लेकर सुबह तक तकरीर होती है, मगर एक भी मुकर्रिर को इल्ला माशाअल्लाह तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह की वहदानियत पर तकरीर करे। वाह वाह वाह। ये हमारे जलसों का हाल है। पीर साहब भी आएंगे तो बस अपना ही कसीदा, कम से कम पीर साहब को तो चाहिए कि लोग बैठे हुए तो उनको बताएं कि खौफे इलाही क्या है, खशियत रब्बानी क्या है, तकवा क्या है, ज़ुहद क्या है, अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ता है। अगर एहसास से सुन रहे हो तो जब मैं वाकया मुकम्मल करूं, मैं इशारा करूं तो आप हर कोई सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। हजरत राबिया बसरिया के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया के ख्वाब में, अब तो 70 भाई सुनिएगा, पूरी जिंदगी आपने निकाबत के रास्ते से जलसे में गुजारी, जुमले को सुनिएगा। हजरत राबिया बसरिया के ख्वाब में सरकार आ गई। कहते राबिया मुझे महबूब रखती हो, मुझे महबूब रखती हो। राबिया बसरिया का जवाब सुनो, सरकार आप मेरे महबूब नहीं तो कौन मेरा महबूब? आप मेरे महबूब नहीं तो कौन मेरा महबूब? मगर तवज्जो चाहो, अगला जुमला देखिए, मगर ये मेरे या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, आपके करम ने, मफहूम अदा कर रहा हूं, आपके करम ने मुझको रब की इरफान, रब की मार्फत और रब की तजल्ली के समंदर में ऐसा डुबो दिया है कि मैं उस तजल्ली से निकल ही नहीं।
मैं उस तजल्ली से निकल ही नहीं पाती। क्या मतलब, हमने जो शेर का मतलब समझकर वाह वाह करना शुरू किया, सिर्फ ये मतलब नहीं है, हकीकी मतलब आला हजरत के शेर का यही है कि मुस्तफा मकसूद नहीं है, मुस्तफा मकसूद असली नहीं है, मुस्तफा वसीला कुबरा है, मुस्तफा जरिया कुबरा है। मकसूद असली तो रब को पाना है, रब को पाने के लिए मुस्तफा से बड़ा कोई जरिया नहीं है। तो जिसने मुस्तफा को पा लिया उसने रब को पा लिया। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और याद आ गई, एक बात और याद आई। हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई साहब आप एक बार हाथ उठा दीजिए मेरी मोहब्बत में कम से कम सुभान अल्लाह। अब तो 70 में बात सुनिए। तज़किरतुल औलिया, राइटर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, हजरत शेख फरीद गंज शकर, जो ख्वाजा नसीर के पीरों, जो ख्वाजा महबूब इलाही के पीरों मुर्शिद, वो अपनी किताब में लिखते हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी का एक कौल। इन बातों को सुनो ताकि यहाँ कुछ एहसास पैदा हो। लतीफों से अगर अपनी जिंदगी की रात गुजारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक बहुत अजीब सी बात है हजरत, पूछा गया हजरत ख्वाजा हसन बसरी से, मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या है? तो आप फरमाते हैं इस्लाम दर किताब व मुसलमानी दर गोर। इस्लाम किताबों में रह गया और मुसलमान कब्रों में चले गए। इसको समझाता हूं तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद काजी क़ुज़ात फिल हिंद मुर्शिद बरहक सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत से पूछा। मेरे अब्बा हुजूर भी थे, हमारी एक छोटी टीम थी। का सरकार फितनों का दौर है, हर कोई अपना अपना राग आलाप रहा है, कैसे बचेंगे? क्या कैसे बचेंगे? तो सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया जो जमीन पर हैं उनसे इस्लाम मत समझो, जो जमीन पर हैं उनसे इस्लाम मत समझो, जो जमीन में हैं उनसे इस्लाम। तो आपके पास अमल की दौलत है, हमने अमल की दौलत को बहुत हल्के में ले लिया। अच्छे अच्छे लोग कहते हैं अरे हमने मुर्शिद अच्छा पाया है, नमाज पढ़े नहीं पढ़े जन्नत मिल जाएगी। और कहीं मुर्शिद ने चेहरा फेर लिया तब क्या होगा? चूंकि मुरीद कहते किसको है? मुरीद तो सब होते हो मगर मुरीद कहते किसको है? क्या मेरे मखदूम ने तारीफ की, अल इरादा तो तर्कुल इरादा। मुरीद कहते हैं अपने मकसद को छोड़ दे, अपनी कोई चाहत नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, अपना कोई टारगेट नहीं, अपना कोई मकसद नहीं। जिधर मेरा पीर ले जाएगा हम उधर, जिधर मेरा पीर बुलाएगा हम उधर ही जाएंगे। ये पीर से मुराद वो नहीं है जो हवा पानी दे, पीर से मुराद वो नहीं है जो हाथों में तस्बीह मगर नमाज एक रकत भी नहीं। पीर से मुराद वो नहीं है जो नमाज से दोस्ती न करे। पीर से मुराद वो नहीं है जो शरीयत का मजाक उड़ाए। पीर से मुराद पीरे कामिल होता है। तो जब तुम मुरीद हो तो पीरे कामिल से मुरीद हो। पीरे कामिल से मुराद क्या है? जो शरीयत वाला भी हो, तरीकत वाला भी हो। जब तुम इससे मुरीद हो जाओगे तो जिस तरह से एक डॉक्टर मर्ज देखकर दवा देता है, ऐसा ही पीरे कामिल अपने मुरीदों की कमी देखकर उसका इलाज। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। आज इमाम हुसैन की याद हो रही है, आका इमाम अहमद रजा की याद हो रही है। जितने भी हैं सब की हकीकत क्या है मालूम है आपको? कोई शहीद आजम हुए, कोई गौसे आजम हुए, कोई गरीब नवाज हुए, कोई महबूब इलाही हुए, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए, कोई मुजद्दिद वक्त हुए, कोई मुजद्दिद फसानी हुए। ये जो कुछ हुए क्यों हुए? इसलिए सब ने अपनी जिंदगी में बंदगी को उतारा।
बंदगी को उतारा। अब बंदगी को उतारने का मतलब अपनी सब कुछ मौला के हवाले कर, अपना सब कुछ मौला के हवाले कर देना। 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू और करूं। कितने लोग चाहते हैं? सही मानो जो चाहते हैं वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक सादा सा सवाल मैं आप तक रखना चाहिए, बिल्कुल सादा सवाल है। जितने खुद को कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं भी कहता हूं, वो सब हाथ उठाकर कहें अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए मैं इसको यहीं रोकता हूं और 2-3 शेर सुना दूं, मगर शेर थोड़ा हाई फाई है। सुनना चाह रहे हैं तो सुनिए, मगर मेरे मिजाज का सुनिए, और मेरे मिजाज का सुनना तो मेरे मिजाज पे आइए। बहुत अच्छा कलाम इस बार माह मुहर्रमुल हराम में मैंने कुछ शेर लिखा था। 9 मुहर्रम को मैं गोरखपुर के इलाके में था, 10 को कलकत्ते पहुंचना था। जलसे वाले बड़े चालाक थे। जलसे के बाद फौरन कहा हुजूर यहाँ से 2 घंटा का रास्ता है एयरपोर्ट, 2 घंटा में चल ही देते हैं ताकि आप वक्त से पहले पहुंच जाइए। लेकिन वक्त से 5 घंटा पहले पहुंचाया ताकि हम लोग कम से कम सो सके। तो जलसे वालों भी, मुकर्रिर लोग भी चाहते भैया जितनी जल्दी यहाँ से भगा दें ताकि आपके चक्कर में नहीं कि आप सोए तो हम भी सो जाएंगे। तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट। तो वही 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैनियों का एक अलग रंग रहता है, एक अलग रंग रहता है। ये मेरे हुसैन से मोहब्बत का कमाल है, एक अलग रंग रहता है। वो रंग पैसों से नहीं खरीदा जाता है, वो वही जानता है जिसके सीने में मेरे हुसैन का इश्क का लावा दहकता रहे। तो एक पाकिस्तान का मतला था, वो मतला मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। पहला शेर आपके लिए बहुत आसान लफ्जों में, मतला का मतलब पहला शेर इनके लिए, वरना तारीफ ये नहीं है। पहला शेर वो मैं बहुत मशहूर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मिजाज बने तो हम भी इस पर कुछ कहें। तो मिजाज बन गया गोरखपुर में, अब पढ़ दिया मैंने कलकत्ते में। अब वही जिद कर रहे तो वही 3-4 शेर हमको याद आ रहा है, तो पढ़ दें। ऐसा लग रहा है कि निकाह में हम आए हैं काजी साहब बन के, खूब इजाजत देती हो। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर भी हैं, सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। मतलब तवज्जो आपकी चाहिए, दुआएं आपकी चाहिए, रंग आपका चाहिए। अब मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। हुसैन को हुसैन को हसीन मान लो। हाँ, मुझे लगे कि आप वाकई फरमाइश कर रहे हैं तब सुन रहे हैं, तो मुझे चाहूंगा मुलाजा फरमाए। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को। ये मिसरा मेरे साथ पढ़िए, ये मिसरा मेरे साथ पढ़िए। हुसैन को हसीन मान लो, मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। हुस्ने मतलब पेश कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं, हुस्ने मतलब की सूरत पेश कर रहा हूँ। मान लो हसन को महजबीन मान लो, अच्छा, हसन को महजबीन मान लो,
हसन हसन को जबीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो, हसीन बिन अल्लाह। हसन को जबीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो। और 2 घंटा पहले हमारे अब्दुल सत्तार सब जैसा नारा लगा रहे थे, मैं चाहता इस शेर पे इस वक्त नारा लगाई तब कमाल है। अच्छा इंशाअल्लाह। मान लो खुद खुद मोइनुद्दीन ने कहा, एक एक आदमी इस मिसरे को इस शेर को शेयर करे, एक एक आदमी हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और लगाकर तुम्हारी नस्लों को अल्लाह क़यामत की सुबह तक हुसैनी बना कर रखे। पूरा मजमा हाथ उठा कर कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन मान लो। बहुत बड़ा शेर पढ़ा जा रहा भाई, जरा सा हाथ उठाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनैन करीमैन, फैज़ाने हसनैन करीमैन, हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल शमाली को हसीन मान लो। मौका देखकर मान लो, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन ही को, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ये दीन मान लो। अरे मेरे साथ पढ़ो, हाथ उठाकर हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन, हुसैन को हसीन, हुसैन को हाथ उठाकर मेरे साथ, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। वाह 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 वाह। इस शेर पर अगर अहले इल्म मुस्कुराएंगे तो मुझको लगेगा इस शेर के कहने का कुछ हक दुआओं की सूरत में मुझे मिल गया है। हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, मिसरे सानी देखिएगा, हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, हाँ हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, हुसैन की हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन मान लो, मान लो 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 मान
मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। आय हाय हाय, शेर अगर हुआ भाई तो देख लेना। नबी, आहा अली, आहा हसन का एक रूप। आहा, वाह वाह, नहीं सुभान अल्लाह बोलोगे तो हम भी खुशी जलसा हो गया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब नबी, जलसा हो गया माशाल्लाह। अली, वाह वाह वाह, हसन वाह का एक रूप, नबी, अली, हसन का एक रूप, नबी, अली, हसन का एक रूप, नबी, अली, हसन का एक रूप, हुसैन में है, हुसैन में है तीन मान लो, हुसैन है नौजवानाने फकीर की मदरसा गुलशने बगदाद। ये बहुत आम सी बात है, आम सी बात है, सब लोग जानते हैं करीब करीब कि सर से लेकर नाफ तक मुस्तफा की तस्वीर हसन, और नाफ से लेकर नाखूने पा तक मुस्तफा की तस्वीर हुसैन। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। एक दूसरा तारुफ दे देता हूँ, सर से लेकर नाफ तक हुसैन तस्वीर मुर्तजा, और नाफ से लेकर पांव तक हसन तस्वीर मुर्तजा, और सरकार की हूबहू अदा उनकी प्यारी बेटी सैयदा बेटी, जाहिदा बेटी, तैयबा बेटी, ताहिरा बेटी, सैयदा फातिमा ज़हरा। तो जब जब हसन और हुसैन एक जगह हो जाए तो सब दिख जाए, और सिर्फ हुसैन भी हो तो तीनों दिख जाए, तीनों दिख जाए। तो नबी, अली, हसन का एक रूप, एक हुसैन में है तीन, अच्छा है, वाह वाह वाह, मान लो। जवाब नहीं भाई, अल्लाह सलामत रखे। शेर और फिर एक शेर और सुन लीजिए आप, काफिया देखिए। जी जी, दोनों तख्तियों की शान, दोनों तख्तियों की शान है, वाह दोनों तख्तियों की शान एक, 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 दोनों हैं, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों हैं ज़हीन मान लो, हुसैन को हसीन। मैं जब उठा तैयारी कर रहा था तो गालिबन हमारे भाई मुफ्ती रिजवान साहब रद्दे राफियत व खारजियत पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो गालिबन ऐसा कुछ मुझे लगा, शाकिर नूरी साहब, शाकिर साहब गालिबन। तो जब बात ये आई तो 2 मिनट में एक बात कह देता हूं जी, भैया, सुन रहे हो चीज को, थोड़ा सा आप पर उतर रहा हूं, बात याद आ गई तो शेयर करना चाह रहा हूं जरा। मुखिया का चुनाव अगर हुआ यहाँ, कैंडिडेट तो 20 भी हो सकते हैं, मगर जीतेगा कौन? 20 के 20 जीतेंगे क्या? एक इलाके में एक ही मुखिया हो, 2 नहीं हो सकते। सुनोगे तो बात दिलचस्प हो जाएगी। एक इलाके में एक ही एमएलए जीतेगा, 2 नहीं। एक इलाके में एक ही एमपी विनर होगा,
दो नहीं। एक स्टेट में एक ही वजीर आला होगा, दो नहीं। एक मुल्क में एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे वो लूटे या लूटावे, मगर एक। एक मुल्क में दो प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक स्टेट में दो चीफ मिनिस्टर नहीं, एक इलाके में दो एमपी नहीं, एक मोहल्ले में दो मुखिया नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस की आयत की रोशनी में ये बात साबित है कि खुदा दो भी नहीं, खुदा एक। क्यों? अगर दो खुदा होता, जो होना नहीं, लेकिन अगर होता तो फिर जमीन में आसमान में फसाद हो जाता। एक कहता कि बारिश हो, एक कहता बारिश नहीं, एक कहता हवेली बने, एक कहता नहीं उसे गिरा दिया जाए। इसलिए अक्ल भी कहती है कि अल्लाह एक। अल्लाह हाथ उठाकर बोलो अल्लाह एक है। हाथ उठाकर अल्लाह एक है। मैं कहूं तो आप बोलिए पाक है, सब बोलना हाथ उठाकर पाक है। अल्लाह जिस्म से, सब हाथ उठाकर बोलो, सब हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह घर से, अल्लाह जगह से, अल्लाह आंख से, अल्लाह कान से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुपनी से, अल्लाह पाक। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। वो किसी का बाप नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। अल्लाह एक, अल्लाह एक। दो होता तो फसाद होता, मगर अल स्टेज की तवज्जो चाहूं, जन्नत एक, सरदार दो। नहीं बोलोगे तो ये नुक्ता लेकर जाऊंगा नवादा। तेरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत एक, सरदार दो, और कहीं से कोई फसाद नहीं। और जन्नत फसाद की जगह है भी नहीं। जब बात जन्नत पे आई तो जन्नत के दरवाजे 8। जन्नत के दरवाजे कितने? 8। उंगली उठाकर बताओ कितने हैं? हाँ, कुछ लड़कों ने ठीक उठाया माशाल्लाह। हालांकि इस तरह 8 है। 8 8 8 ऐसे थोड़ी 8 हो गए तो 5 हो गया। जन्नत के दरवाजे 8। एक दरवाजे की चौड़ाई, लंबाई छोड़ दिए, जमीन से आसमान है की रवायत में। चौड़ाई इतनी चौड़ाई है जन्नत की के दरवाजे की, एक दरवाजे की, कि एक वक्त में, एक टाइम में जन्नत के दरवाजे से 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। कितने? 7 लाख। कितने? 7 लाख। और दरवाजा 8 है तो 7 8 56 लाख। एक वक्त में मेरे हुसैन के जन्नत में जो दरवाजे से दाखिल होंगे तो दरवाजे की चौड़ाई है कि दरवाजे में एक साथ 56 लाख चले जाएंगे। जब जन्नत के दरवाजे का ये हाल है तो जन्नत की लंबाई चौड़ाई का क्या हाल है? ए यजीद, तू कितना बड़ा बदबख्त निकला कि जमीन के छोटे से हिस्से के लिए तुमने जन्नत के सरदार से लड़ाई ले ली। ज्यादा लंबी चौड़ी फलसफियाना खतीबाना गुफ्तगू नहीं, समझ सको तो इतना ही काफी है। यजीद, तेरी सल्तनत में उतने आदमी नहीं थे। तेरी सल्तनत में उतने आदमी नहीं थे। मेरे हुसैन की जन्नत में जाने के लिए एक वक्त में जितनी भीड़ थी। और उस जन्नत के सरदार हसन, उस जन्नत के सरदार हुसैन, तो जब इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती की तो हुसैन ने इख्तिलाफ नहीं किया। और जब यजीद की बात आई तो हुसैन ने यजीद से समझौता नहीं किया। गोया मिजाज दे दिया कि जो कहे कि अमीर मुआविया माअज़ल्लाह
सद बार माअज़ल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह सहाबी रसूल जो ये कहे कि हजरत अमीर मुआविया माअज़ल्लाह जहन्नम में जाएंगे, तो ऐसे बदबख्तों को पूछना चाहिए कि इमाम हसन ने दोस्ती क्यों की। वाह 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 वाह, अरे बोलो बोलो भाई, और जब दोस्ती की इमाम हसन ने तो इमाम हुसैन ने हाँ क्यों कहा। वाह 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 वाह। तो अब जमाली को कहने दो कि जन्नत के सरदार दोनों, कहीं से कोई इख्तिलाफ नहीं। बचपन में भी कहीं किसी हदीस शरीफ में, कहीं से किसी तारीख की किताबों में ये वाकया नहीं मिला कि किसी भी मौके पर इमाम हसन और इमाम हुसैन में मुखालफत हुई हो। वाह 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 वाह, बल्कि बचपन में एक बार कुश्ती भी हो रही है, वाह वाह, तो उसमें मुखालफत नहीं है, वो मोहब्बत की कुश्ती। और जब कुश्ती हो रही है तो आका फरमाते हसन हुसैन की टांग पकड़ो, ऐसे पकड़ो ताकि तुम जीत जाओ। तो अलियो फातिमा ने कहा हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, आप छोटे के बजाय बड़े को कहते कि ऐसे पकड़ो। तो सरकार ने मुस्कुरा कर कहा जिब्राइल कहते हैं हुसैन को कि हसन को ऐसे पकड़ो। तो उधर से हुसैन की हिमायत में जिब्राइल हैं जो फरिश्तों के रसूल हैं, अच्छा, तो इधर हसन की हिमायत में हम हैं जो सारे नबियों और रसूलों के रसूल। वाह वाह वाह, मगर नफरत कभी नहीं हुई। तो जिस हुसैन ने हसन के साथ और जिस हसन ने हुसैन के साथ दुनिया में कभी लड़ाई नहीं लड़ी हो। वाह 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 वाह, हसन ने कह दिया मेरे मुआविया के साथ हम हैं, वाह, तो हुसैन ने कहा है, है, तो जन्नत हसन की, बेशक बेशक, जन्नत हुसैन की। जिसे हसन दाखिल करेंगे हुसैन कहेंगे हाँ, जिसे हुसैन रोकेंगे हसन कहेंगे हाँ। तो जब अमीर मुआविया से मोहब्बत कर लिया हसन ने, तो जन्नत में मेरा अमीर मुआविया भी जाएगा। वाह वाह बेशक, और जब यजीद से दुश्मनी कर ली हुसैन ने, वाह 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 वाह, शरीयत की खातिर, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रसूल की रजा के खातिर, तो फिर जिससे मेरे हुसैन ने जंग लड़ी है मेरे हसन की दूसरी जंग। वाह वाह बेशक, इसलिए न हम खारजियों में हैं न राफिजियों में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अहले सुन्नत वल जमात में हैं जहाँ सहाबा की ताजीम भी की जाती है और अहले बैत से मोहब्बत भी की जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपने जो मजलिस सजाई है आका इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के महबूब गुलाम आका इमाम अहमद रजा की मुकद्दर के धनी हैं आप। जरूरी ये है कि आप जलसों के बाद अपने मुआशरे में कुछ इनकलाब देखिए। चलते चलाते बस इतनी बात कहूंगा कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, कम से कम एक वक्त की नमाज की ऐसी नीयत कीजिए जो नीयत कभी खत्म ना हो। आप फैसला कर लीजिए कि हम अस्र की नमाज डेली पढ़ेंगे हजरत के यहाँ मस्जिद में जाकर, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, ईशा नहीं पढ़ेंगे, मगर असर तो पढ़ेंगे। खुदा की कसम जब तुम अस्र पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो अस्र की नमाज की बरकत कहेगी आओ जरा सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब के दामन में तुम भी लिपट जाओ। 2 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ईशा का वक्त होगा, ईशा की नमाज पुकारेगी आओ तुम्हें अच्छी नींद चाहिए तो आओ पहले सजदे करो। जब अच्छा से अच्छे सजदे करोगे, फिर आराम से सोओगे, तो अच्छी नींद में कोई बोलने वाला कहेगा ऐ सोने वालों अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मेरे भाई, इस तरीके से आप नमाजी भी होते जाओगे। मुआशरे में इनकलाब पैदा कीजिए, तालीम का इनकलाब, तहजीब का इनकलाब, शऊर का इनकलाब। सरकार बुजुर्गों ने फरमाया अल इल्मु सलाही, अल इल्मु सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है, इल्म मोमिन का हथियार है। जिस कौम के नबी ने, जिस उम्मत मोहम्मदिया के सरकार ने पूरी दुनिया को कहा था इकरा पढ़, आज वो कौम पढ़ने से गाफिल हो रही है। जरूरत ये है कि जलसे 2 साल मत करो, 2 साल के बाद करो, मगर अपने मुआशरे में तालीम,
अपने मुआशरे में एजुकेशन आम करो, अपने मुआशरे में कतरा कतरा जमा करो, ताकि तुम्हारे कतरे कतरे से तुम्हारे मुआशरे में दरिया दिखे, और इसी दरिया के पानी से तुम जहां जरूरत पड़े वहां पानी का इंतजाम करो। अगर तुम्हारे यहाँ कोई गरीब है और उसका बच्चा पढ़ने में तेज है, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, सब मिलकर उस बच्चे, सब मिलकर उस गरीब की मदद करो। गरीब की मदद से तो ये मत करो कि बेटी की शादी है तो मदद कर दे, नहीं, बेटी की शादी के नाम पर गैर मजबूर भी मजबूर बन जाते हैं। अगर मदद करनी है तो एक नई तरह से मदद करो कि तेरा बेटा गरीब है, पढ़ने में अच्छा है, उसे पढ़ाओ, मदद हम करेंगे। मुआशरे में मदरसा है, मदरसा कायम हो चुका है, मदरसे से अपने बच्चों को जोड़िए। मदरसे को आबादी में इसलिए मत रखिए आप कि कुरान खानी करनी है तो जाके बच्चे को लाएंगे 500 की रसीद कटाएंगे, नहीं, वो तो इदारा चलाने के लिए जरूरी है। आपकी जरूरत यह है कि अपने घर के बच्चों को भी हफ्ते में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हर दिन 15 मिनट के लिए अपने बच्चे को किसी अच्छे आलिम के पास भेजें। 15 मिनट अगर वो बच्चा आलिम के पास रहेगा तो याद रखिए कि फिर वो बच्चा धीरे 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 अच्छे आलिम की अच्छी सोबत में रहेगा तो बच्चा बदलेगा, बच्चे में इनकलाब आएगा, मुआशरे में इनकलाब आएगा। शरीयत आम करो, दीन का काम आम करो, जल्द से जुलूस करो और जल्द से जुलूस का एक नतीजा निकालो ताकि आपका जलसा कामयाब हो सके। जलसा एक तहरीक है, जलसा एक रास्ता है, जलसा एक रूट है, जलसा मंजिल नहीं है, जलसा मंजिल नहीं है। अजमेर जाना है, बस बैठना है, ट्रेन बैठना है, सड़कें जो बनी उस पर दौड़ना है, रेलवे पट्टी उस पर चलना है, तब जाकर अजमेर पहुंचते हैं। इसी तरह से जलसा मंजिल नहीं है, जलसा रूट है। आप इस पर चलिए, मंजिल तक पहुंचिए। मंजिल क्या है? मदरसा इश्क रसूल का स्टूडेंट बनना। मंजिल क्या है? अल्लाह की रजा के लिए जीना। मंजिल क्या है? खौफ इलाही के लिए सोचना। मंजिल क्या है? दिल की सफाई करना। मंजिल क्या है? नजरों को पाक करना। अगर आप ये नहीं कर सके तो बस आखिरी जुमला बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। आप आलिम तो हो सकते हैं दुनिया की नजर में, आप सूफी तो हो सकते हैं दुनिया की नजर में। मैं आलिम और सूफी की बात कर रहा हूं, तो इंजीनियर का क्या हाल, डॉक्टर का क्या हाल होगा? मैं इसलिए आलिम को ला रहा हूं। आलिम हो सकते हैं, सूफी हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मगर अगर ये सारी चीजें नहीं आई, आप सब कुछ हो जाएंगे, आप बंदा नहीं हो सकेंगे। और रब चाहता है कि तू बंदा हो। बंदा हो जाइएगा जिस दिन, आप कामयाब हो जाइएगा। और बंदा बंदगी से होता है, डॉक्टर डॉक्टरी करने से होता है, टीचर पढ़ाने से होता है, नमाजी नमाज पढ़ने से होता है, ऐसे बंदा बंदगी करने से होता है। इमाम हुसैन क्या थे? मुख्तसर में ये थे कि वो अल्लाह का महबूब बंदा थे। गौसे आजम क्या थे? अल्लाह का बंदा थे। और जिसे अल्लाह अपना बंदा कह देता है, उसकी शान ये होती है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वो लौटाता है। उसकी शान ये होती है ना, सागर कटोरे में बुला लेता है। उसकी शान ये होती है कि मिट्टी पे पड़ के दम कर दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। बंदा बनने आइए, हम भी अपने आप को संभालें, संवारें। आप भी अपने आप को संभालिए, संवारिए। कल से जवानों, 18 साल, 14 साल, 20 साल, 22 साल के जवानों, कुछ करो मत करो, इतना काम तो जरूर करो। एक वक्त की नमाज ही सही, पढ़ने की आदत डाल लो, फिर एक वक्त की बरकत से तुम 5 वक्त के नमाजी।